सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें मिफ्ताही दूल्हा नेटवर्क को। नई नई और लेटेस्ट मक्के का ये दस्तूर नहीं है कि जिसका शौहर मर जाए उसकी बीवी जो है अल्लाह अल्लाह अतर लगा के चले, खुशबुएं लगा के चले। अब हजरत अब्दुल मुतल्लिब है आमिना के दरवाजे पे पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद आवाज दिया था कि बेटी जरा बाहर तो आओ, बेटी जरा करीब तो आ जाओ। जैसे ही पहुंचती है कहा ये बताओ तुम खुशबुएं लगा के क्यों चला करती हो? कसम खुदा की तब मेरे मुस्तफा के माँ ने कहा था कि खुशबू लगा के मैं नहीं चला करती हूँ। अब्बू जान सुन लीजिए, मुझे एहसास पक्के हो रहा है कि मेरे शिकम में जो बच्चा परवान चल रहा है, मेरे शिकम में जो बच्चा परवान चल रहा है, कसम खुदा की ये किसी और की बरकत नहीं है, ये खुशबुएं महक रही है तो मेरे वजह से नहीं है, बल्कि मेरा अकीदा चल चुका है कि मेरे शिकम में जो बच्चा है उसके वजह से खुशबुएं महक रही है। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत माशाअल्लाह। समझ में आ रही भाई? अरे समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं है कि बाउंस नहीं जा रहा हूँ जी। अगर बाउंस समझ आता हूँ तो मचल के बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसके बाद एक और मैं आपको बात बताऊंगा, फिर जैसे ही दूसरा कोई खतीब आएगा मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं उस लायक कायल नहीं हूँ कि खतीब को बैठा के जो है कि अपनी बात को रखी जाए। लेकिन सुने अब अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे ये मानूं? आओ देखो मेरे मुस्तफा अपने माँ के शिकमे मुबारका में है, दुनिया को महकाते हुए नजर आ रहे हैं, दुनिया को खुशबुएं लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से आपने हजरत हाफिज इस्लाम साहब से इन उलमा से सुना होगा कि कुर्बान जाइए जब नबी के कौनैन को सहाबा नहीं देखते थे तो अल्लाह अल्लाह किसी से पूछने की जरूरत न पड़ती थी, बल्कि नबी जिस गलियों से गुजरा करते थे तो सहाबा उसी गली से गुजर जाया करते थे। किसी से पूछने की जरूरत न होती थी, बल्कि नबी जिस रास्ते से गुजरते थे खुशबुएं बिखरते हुए जाते थे तो सहाबा उसी गली से जाते थे और जाते थे तो किसी और के चेहरे का दीदार नहीं बल्कि मुस्तफा के चेहरे का दीदार, मुस्तफा के चेहरे का दीदार कर लिया करते थे हजरत। अब हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा ये कैसे हो सकता है? तो कुर्बान जाइए बड़ा प्यारा सा जवाब हजरत आमिना ने दिया था। कहा अब्बू जान मैं अपने पैर को हटाती हूँ, जरा यहाँ की मिट्टी को उठाइए और उठा के सुनिए क्या इस मिट्टी से खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने जब इस मिट्टी को उठाया था, किताबों में मिलता है कि खुशबुएं आ रही थी। सुभान अल्लाह, यही तक महदूद नहीं है। हजरत आमिना फरमाती है कि सुन लीजिए मैं जब रास्ते से गुजरा करती हूँ तो लंबे लंबे दरख्त जो है जब मैं चलती हूँ तो वह साया करने के लिए मेरे जैसे सर के ऊपर आ जाया करते थे। यही तक महदूद नहीं है, बल्कि आमिना ये फरमाती है कि जब मैं अपने मटके को लिया करती थी, अपने मस्कीजे मटके को लेती थी और जिस कुएं के करीब जाती थी, अब्बू जान सुनिए जो पानी जमीन के तह पे जाकर रुका हुआ था, जब मैं पहुंचती हूँ तो पानी जो है कि ऊपर आ जाया करता था और मैं उस कुएं से लेकर पानी भर के वापस आ जाती थी। कसम खुदा की अब्बू जान सुन लीजिए ये तमाम बरकतें किसी और के वजह से नहीं है, बल्कि ये तमाम बरकतें अगर हासिल हो रही है तो मेरे बेटे के वजह से जो परवान बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। हम इसके मुस्तफा में बैठे हुए भाई? अरे बैठे हैं ना? अगर एक रात खाना नहीं खाएंगे तो इंतकाल थोड़ी कर जाएंगे जी। क्यों शफीक भाई? हम अगर एक रात खाना नहीं खाएंगे तो इंतकाल थोड़ी कर जाएंगे। एक बात मेरी सुनिए, तकरीरें बहुत सुनते हैं आप, सिर्फ एक बात सुनिए मेरी माँ बहनों, तुम सुनो। इसलिए जी वैसा यहाँ मैं 3-4 साल पढ़ाया भी हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग मुझे पहचान तो जैसे क्यामुद्दीन भाई आए हैं, हमेशा उनसे मुलाकात होती रहती। लेकिन एक बात सुनिए माँ बहनों, तुम भी गौर से सुनो। गालिबन मौलाना शफीक साहब की आपके नजरों से ये बातें गुजरी हो, औरतें जो है इश्क के मामले में कहीं मर्दों से ज्यादा हद कर जाया करती है। हजरत जुनैरा है, कौन है? हजरत जुनैरा है, एक औरत है और औरत होने के बाद भी अगर इश्क किसी से किया है तो मुस्तफा से किया हुआ है। सुभान अल्लाह, अगर इश्क की है तो मुस्तफा से की है। जरा देख तो लीजिए, आज कोई आपके सामने कट्टा और बारूद लेके खड़ा हो जाए, AK-56 लेके खड़ा हो जाए और कह दे कि तुम दाढ़ी को उतरवा दो, तो ऐसे भी मुसलमान है जो कहेंगे मैं दाढ़ी उतरवा दूंगा लेकिन मुझे मौत नहीं चाहिए। उस कट्टे और बंदूक के मुंह पे इंसान अपने
मजहब से फिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन सुनो तो सही उस औरत का वाकया, जब मैं पढ़ा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कसम खुदा के, जिसके घर वो खादमा की नौकरी किया करती थी, जिसके घर पे वो गुलामी किया करती थी, जब इसके मुस्तफा का चेहरा देखी है, अल्लाह अल्लाह, वो दुहा वाला चेहरा जब उन्होंने देखा है, तो देखने के बाद जैसे ही देखी है तो कुर्बान जाइए, अब इश्क की बोली बोल रही है तो कुछ और नहीं बोल रही है, बल्कि गलियों से गुजर रही है। तो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, यही पढ़ती हुई गुजर रही है। कहीं बैठती है तो कुछ और नहीं पढ़ती है, बल्कि नाते नबी पढ़ती है। कहीं बैठती है अल्लाह अल्लाह नबी ये कौन का गीत गाया कर रही है। लेकिन कुर्बान जाइए, एक दिन जब उनके मालिक ने सुना तो सुनने के बाद क्या किया, इस तरीके से पेश आया। हजरत जुनैरा के जिस्म के ऊपर कोड़े बरसाए गए हैं। अल्लाह अल्लाह, जिस्म से खून के फव्वारे जारी हो जा रहे हैं, और जैसे ही खून के फव्वारे जारी हो रहे हैं, तारीखें पेश करती है कि जुनैरा से कहा गया था कि सुनो, अगर तुम्हें जो है कि अपनी दौलत चाहिए, अगर तुम्हें अपना जिस्म चाहिए, तो तुम्हें एक ही काम करना होगा कि मोहम्मद का कलमा छोड़ देना होगा। हजरत जुनैरा ने कहा कि सुनो, ये जिस्म जब तक है, अब ये जिस्म अगर सांसें चल रही है तो किसी और के नाम से नहीं चल रही है, बल्कि ये सांसें चल रही है तो मुस्तफा के नाम पे चल रही है। और सुन लो, अगर ये जाले भी निकलेगी तो किसी और के नाम पे ना निकलेगी, बल्कि ये जाले भी निकलेगी तो मुस्तफा के नाम पे। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। वो औरत है, हम तो मर्द बैठे हुए, औरतें पीछे बैठी हुई है, माँ बहनें पीछे बैठी हुई हैं। अगर इश्क में डूब के मचल के सुभान अल्लाह बोल दोगे, अगर नबी ने इसी चीज को पसंद कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया छोड़ के जाएंगे। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरा वक्त बिल्कुल करीब होता जा रहा है, आप जाइए मत चचा जाइएगा मत आप लोग, क्योंकि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा खतीब आपके दरमियान आए हुए हैं। यकीनन जान लीजिए, 2-2 घंटा 2.5 घंटा तक वो 5 लोगों में बोला करते हैं, आप तो कई 100 लोग जुर्मुख में बैठे हुए हैं। सुने, अब हजरत जुनैरा ने कहा कि सांसें चल रही है तो नबी के नाम पे चल रही है, सांसें भी निकलेगी तो नबी के नाम पे निकलेगी। अब देखते हुए चलिए, अल्लाह अल्लाह, उसका आका उसका मालिक, उनके मालिक उन्हें पिटाई कर रहे हैं। तारीखें पेश करती है कि अल्लाह अल्लाह, एक चौराहे पे हाथ और पैर को बांध दिया जाता है, और बांधने के बाद चौराहे पे ला के डाल दिया जाता है, और डालने के बाद 2 सरिया को 2 लोहे को गर्म किया जा रहा है, और हजरत जुनैरा के आंख के करीब लाया गया है, और कहा गया था कि ऐ जुनैरा, अगर अभी कलमा पढ़ना नहीं छोड़ोगी तो सुन लो, तेरी आंख को बाहर कर दिया जाएगा। हजरत जुनैरा ने कहा था कि सुन लीजिए, ये आंखें बाहर होना मुझे मंजूर तो है, लेकिन नबी का दामन छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है, नबी का नाम छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। जालिमों ने ये किया था कि हजरत जुनैरा के दोनों आंखों को गर्म लोहे से बाहर निकाल के डाल दिया था, और उसी चौराहे पे बैठी हुई है, और बैठने के बाद किसी और को नहीं याद कर रही है, बल्कि याद कर रही है तो मुस्तफा जाने रहमत को याद कर रही है, याद कर रही है तो समय बख्शे हिदायत को याद कर रही है, याद कर रही है तो रहमत दो आलम को याद कर रही है, याद कर रही है तो ताजदार आलम को याद कर रही है, याद कर रही है तो गरीबों को सहारा देने वाले नबी को याद कर रही है, याद कर रही है तो माशाअल्लाह कईदा रहमतुल आलमीन जिसके बारे में रब ने फरमाया है उसको याद कर रही है, रोती जा रही है, और आज कर रही है कि या रसूलल्लाह, अफसोस इस बात की नहीं है कि मेरी आंखें निकल गई है, बल्कि अफसोस इस बात की है कि जिन आंखों से मैं खाले काबा को नहीं, बल्कि काबे के काबे को देखा करता था, आज ये मेरी आंखें नहीं है। अगर मुस्तफा मेरे सामने आएंगे तो किन आंखों से काबे के काबे को देखूंगा, किस आंखों से मुस्तफा का दीदार करूंगा। कसम खुदा की, अल्लाह अल्लाह, एक इंसान दौड़े दौड़े पहुंचता है नबी की बारगाह में, कहा कि हुजूर जुनैरा का साथ ऐसा मामला कर दिया गया है, अब नबी ये कौनैन है अपने सहाबा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मेरे मुस्तफा अपने सहाबा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही जुनैरा के करीब पहुंचे हैं तो नबी ने कहा था, जुनैरा अल्लाह अल्लाह, आंखें नहीं है, लेकिन जुनैरा आज करती है कि या रसूलल्लाह, आपकी खातमा हाजिर है। तो नबी ने कहा था, ये बताओ आखिर तुम क्या चाहती हो। शान रहमत व निज़ामी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नबी का शान मुलाहिजा कर लिया जाए। तब जुनैरा ने कहा था, नबी ने कहा था, जुनैरा ये बता क्या चाहती हो। तो कुर्बान जाइए, जुनैरा ने दौलत नहीं मांगा था, सरबत न मांगी थी, दौलत न मांगी थी, बल्कि जुनैरा ने ये कहा था कि या रसूलल्लाह, मैं अपने किस्मत पे यकीन कराती हूँ कि जब तक मेरी आंखें थी तो दीदार किसी और के चेहरे का नहीं, बल्कि आपके चेहरे का कर रही थी। या रसूलल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखें हो जाए, ताकि मैं आंखों से किसी और का दीदार नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कसम खुदा की, नबी ने कहा जुनैरा बस यही बात है,
शान रहमत व निजामी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये सुने आप नबी की शान मुलाहिजा फरमा ले। तब नबी ने कहा था क्या सिर्फ यही तुम्हें चाहिए? कहा कि या रसूलल्लाह दौलत नहीं चाहिए, इसलिए कि आपका दिया हुआ तोहफा मुझे ईमान ही मेरे लिए बहुत काफी है। मैं आपका दिया हुआ ईमान ही मेरे लिए बहुत काफी है। ऐ मुसलमानों, औरत है हम मर्द हैं, हमें नबी से कितना प्यार करना चाहिए। अब देखिए नबी ये कौन है, उस आग के ढेले को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद इंशाअल्लाह मजमे से नारा लगना चाहिए इस जुमले के ऊपर। जैसे ही नबी ने आग के ढेले को अपने हाथ में लिया है और लेने के बाद लोग दहन निकाला है, जिसे हम थूक कहा करते हैं। जैसे ही नबी ने थूक को निकाला है, आंखों के ऊपर मले है और मलने के बाद हजरत जुनैरा के आंखों में जहाँ गड्ढा बना हुआ था उसी जगह पे ले जाके रख देते हैं और रखने के बाद हजरत जुनैरा से कहते हैं जुनैरा आंखें खोलो। जैसे ही जुनैरा आंखें खोलती है, तारीख ये पेश करती है, पूछने वाले ने पूछा था जुनैरा ये बता अब तेरी आंखों की रोशनी कैसी है? तो जवाब देती है कि सुन लीजिए या रसूलल्लाह, अगर ये उम्र 40 साल की हो गई है लेकिन आंखों की रोशनी नजर आ रही है तो 40 साल की नहीं बल्कि 18 साल की नजर आ रही है, 18 साल की नजर आ रही है। ऐ मुसलमानों, जब नबी के थूके मुबारक का ये आलम है तो नबी के दस्ते मुबारक। अच्छा क्या बात है, माशाल्लाह। भाई नारा लगाइए मजमे से। क्यों नारा हो रहा जाना था भाई, क्यों लेके जाते आप ही बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत खूब। अब एक शेर पढ़ूं क्या? ये ठंडा होगा इंशाअल्लाह जी। एक शेर पढ़ूं का जी। अब किस माँ के हवाले से पढ़ूं? किसके हवाले से पढ़ूं? माँ के हवाले सुनेंगे क्या? माँ के हवाले सुनेंगे यार। बाप की तारीफ कोई नहीं करता है जी, बाप की तारीफ बहुत कम ही लोग करते हैं। वो बाप जो हमारे लिए साया बन के खड़ा है, वो बाप जो अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनता है लेकिन बेटे को पहनाने का काम किया करता है, वो बाप जो अपने जिस्म पे कपड़ा नहीं पहनता है लेकिन बेटे के जिस्म पे कपड़ा पहनाने का काम किया करता है, वो बाप दिन भर कुदाल चलाएगा लेकिन चाय नहीं पीता, अपने बेटे के लिए दूध का इस्तेमाल किया करता है, इंतजाम किया करता है। वो बाप जब 2 रोटियां उसके सामने ला के रखते हो तो एक ही रोटी खाता, एक रोटी अपने बेटे को ला के दिया करता है। वो बाप कसम खुदा की धूप पे जला करता है तब हमें कपड़े मैसर हुआ करते हैं, और माँ जब चूल्हे के पास जला करती है तब 2 वक्त की रोटियां मिला करती है। हक तो दोनों का बराबर है। रहा ये रब के महबूब ने फरमाया है कि माँ अगर तेरे लिए जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। हमें किसी के घर में घुसना होगा, हमें किसी के घर में दाखिल होना होगा तो सबसे पहले हम दरवाजे पे जाएंगे कि डायरेक्ट घर के अंदर चले जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? दरवाजे पे जाएंगे ना। तो सबसे पहले तो हमें चौखट ही चुनना है ना, सबसे पहले चौखट ही न चुनना है, तब न अंदर का जाके ऐसी अलमारी जो कुछ होगा उसके ऊपर हाथ लगाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस नबी ने कहीं बाप को भी नहीं छोड़ा है। अगर माँ का मर्तबा नबी ने बताया है तो बाप का भी मर्तबा बताया हुआ है कि माँ तेरे लिए जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। एक शेर सुन लीजिए कि हर अमल जवाब मिलता है, हर अमल जवाब मिलता है, हर अमल जवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है, हर अमल्ला जवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है। और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, सवाब मिलता है। माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है। आओ एक बात और मुलाहिजा फरमा लो, मदीने वाले आका की याद में आप बैठे हैं। अभी आने वाले 19 तारीख को इंशाअल्लाहुल अजीज अगर रब ने चाहा तो हम जुलूस मोहम्मदी का भी एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। रब ने चाहा तो, वरना आसार नजर नहीं आ रहा। रब ने चाहा तो आज खुशी तो इस बात की है कि अगर 6 महीना पहले पलट के आप आ जाइए, 7 महीना पहले पलट के आप आ जाइए, तो मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों की इजाजत दिया गया है कि सिर्फ 5 ही लोग जाएंगे। सही है भाई, सिर्फ 5 ही लोग जाएंगे। उस समय ये मुसलमान तड़फड़ा रहा था कि काश छुट्टी मिल जाती तो हम मस्जिद में जाते, कम से कम जुम्मो तो पढ़ लेते,
कुछ नहीं कर पाते तो जुम्मा तो पढ़ लेते, लेकिन आज मस्जिद के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं तो लोग रोडों पे टहलते हुए नजर आ रहे हैं। आज मस्जिद के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं तो हम बाजारों में टहलते हुए नजर आ रहे हैं। आज मस्जिद के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं तो हम गोलगप्पे की दुकानों पे नजर आ रहे हैं। कसम खुदा की ये कोरोना दुनिया की बीमारी नहीं है, बल्कि ये समझ लीजिए कि रब कहीं ना कहीं हमसे नाखुश है, जिसके बुनियाद पे जो बार आपके जानिब से आई हुई है। सुनते हैं कि चलो गुंबद खदरा के तरफ लो लगा लो, और लगाने के बाद एक बात मेरी सुन लो, अपना कुछ और मत करना, बल्कि मदीने वाले से लो लगाना है तो नासिर हुसैन निजामी का जुमला नोट करके जाना अपने दरवाजे पे। इसलिए कि मिफ्ताही दुनिया आपके सामने ये चैनल है, आप जब चाहेंगे इस जलसे की तकरीर आप सुन सकते हैं। रात महाराजगंज में बोल रहा था यही चैनल वहाँ भी लगा हुआ था। एक बात सुनो, मेरी एक बात पे अमल कर लेना, इसलिए कि नबी कौनैन के नजदीक अगर सबसे प्यारी कोई अमल है तो वो कोई और अमल तो बाद में है, सबसे प्यारी कोई अमल है तो दुरूद पाक है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अगर सबसे प्यारी कोई अमल है तो क्या है? दुरूद पाक। बोला भाई, इस्लाह कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ और आप लोग ही बोलते जा रहे हैं। लेकिन दुरूद पाक की कसरत से लोग किसी और की ज़ियारत नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा को कभी कभी ज़ियारत भी कर लिया करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा को ज़ियारत कर लिया करते हैं। अब बात कहीं और नहीं, बल्कि मैं आपको हवाला भी बता दूं कि फैज़ान सुन्नत एक किताब उसे आप ले लीजिएगा और उसमें आप बुझिएगा कि जूनागढ़ जो आपके इंडिया में है एक शहर है, और उसी शहर के अंदर तारीख ये पेश करती है कि एक गरीब दीवाना है, एक गरीब नबी का आशिक है, एक मजदूरी करने वाला नबी का चाहने वाला है। हज़रात वो कुछ और नहीं करता था बल्कि संगों को पत्थरों को तराशा करता था और उसी से अपने बेटों की रोजी और रोटी चलाया करता था, अपने बेटों की परवरिश किया करता था। लेकिन उस किताब के अंदर जब मैं पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि देने वाले ने ये दिया है, फजीलत किसी और की नहीं बल्कि दुरूद पाक की बताई गई है कि वह कुछ और नहीं करता था बल्कि जैसे ही अपने काम पे जाता था नबी के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करता था, अपने सामान को उठाता था नबी के ऊपर दुरूद पाक पढ़ता था, रात की तारीकी में सोने जाता था नबी के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करता था। हज़रात जरा पता तो दीजिए कि जब जिलहिज्जा का महीना आता है तो आने के बाद आपने देखा होगा कि आपके घर से अगर आपके गांव से कोई हाजी निकलता है मदीने के जाने तो गरीब के दिल पे आहे चोट करने लगती है, गरीब रोना शुरू कर देता है दिल ही दिल में, और ये सोचता है कि काश आज मेरे पास भी पैसे होते तो हम किसी और के दर की तरफ नहीं जाते बल्कि अगर दर भी देखने जाते तो प्यारे मुस्तफा के दर को देखने जाते भाई, मुस्तफा के दर को देखने जाते हैं। लेकिन नबी ने कहीं छोड़ा नहीं, ना अमीरी ना गरीबी, इसलिए कि नबी की बारगाह में जो आते थे आज भी लोग बादशाह होके यहाँ इतराते तो जरूर है, लेकिन नबी के रोज़े मुबारक पे जाते हैं तो फकीर बन के जाया करते हैं। इसलिए वो कह दिया करते हैं कि पूरी कायनात का मालिक अगर खुदा ने किसी को बना के भेजा है, पूरी कायनात की बादशाही खुदा ने किसी को दिया है तो मुझे नहीं दिया है, बल्कि मेरी बादशाही चल रही है तो किसी और के दम पे नहीं बल्कि बादशाही भी चल रही है तो मदीने वाले ताजदार के दम पे चल रही है, मदीने वाले आका के दम पे चल रही है। वो इंसान जिलहिज्जा के महीने में देखा है कि जूनागढ़ से कुछ लोगों की टोली निकली है और निकलने के बाद कुछ और नहीं बल्कि इश्क़ नबी में गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। लोगों ने पूछा था, उस गरीब ने पूछा था कहाँ चल रहे हो, कहा मैं मदीने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? सफा और मरवा को देखने जा रहा हो। कहाँ जा रहे हो? खाने काबा को देखने जा रहा हो। कहाँ जा रहे हो? कहा था अल्लाह अल्लाह, मदीने को सलाम पेश करने जा रहा हो, मदीने वाले आका को सलाम करने जा रहा हो। यही जूनागढ़ है और इसी इंडिया में पड़ा करता है। उस गरीब के दिल में आहे चोट कर जाती है और करने के बाद कुर्बान जाके बिस्तर पे आके लेट जाता है और रोते रोते लेटता है, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते लेट रहा है और वो शिकायतें कर रहा है, गिरफ्तारी कर रहा है कि या रसूलुल्लाह अगर आज तू मुझे गरीब ना बनाया होता तो या रसूलुल्लाह जहाँ से हाजियों की टोली चली है उसी कतार में मेरा भी नाम लिख दिया गया होता, मेरा भी नाम लिख दिया गया होता। कसम खुदा की रोते रोते नबी के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाता है। कुर्बान जाइए, इसी जूनागढ़ में वो इंसान की बात बयान की जाती है कि जैसे ही सो रहा है तो सोने के बाद अब ख्वाब में उसके बाप नहीं आते हैं। हम ख्वाब देखते हैं तो अपने बाप का देखा करते हैं, अपने रिश्तेदारों का देखा करते हैं, लेकिन दुरूद पाक की फजीलत तो देख लीजिए कि जब वो ख्वाब देख रहा है तो किसी और का ख्वाब नहीं देख रहा है बल्कि ख्वाब देख रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का ख्वाब देख रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रहा है। और नबी अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे दीवाने सुभान अल्लाह,
क्या कहा? ऐ मेरे दीवाने, ऐ मेरे चाहने वाले, ये बता तू क्यों रो रहा है? कहा कि ऐ पूछने वाले क्या पूछ रहे हो? आज दौलतें होती तो मैं भी मदीने की तरफ चला गया होता, आज दौलतें होती तो मैं भी खाने काबा को देख लिया होता। अब यही एक थोड़ी सी बात की रुक जाइए, कौन वो खाने काबा है? कौन वो खाने काबा है? तो जवाब आपको मिलेगा हाफिज इस्लाम के दरवाजे से। आप जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठे हैं, नबी के आमद के सिलसिले और सबके में बैठे हुए हैं। नबी के आमद में हर गांव में मिलादुन नबी का एहतमाम किया जा रहा है। वही मेरे मुस्तफा है, कसम खुदा की, मेरे मुस्तफा जब दुनिया के अंदर आ रहे हैं, मेरे पैगंबर जब दुनिया के अंदर आ रहे हैं, मुसलमान रश्क करे या ना करे, मुसलमान रश्क करे या ना करे, बल्कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन तक काबा जो है कि वक्त में झूम रहा था, वक्त में झूम रहा था। यूं कह लिया जाए कि वो झूम रहा था। मैंने पूछा था काबे से कि क्या बता, तू तो पत्थर है, तू पत्थर है, तुझे नबी की आमद की खुशी में झूमने की जरूरत क्या पड़ गई? तो काबे ने जवाब दिया था, सुन लीजिए, ईमान ताजा हो जाएगा। काबे ने जवाब दिया था कि सुनो, मैं इसलिए झूम रहा हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आज दुनिया में जो बच्चा पैदा हुआ है वहाँ बच्चा बन के पैदा नहीं हुआ है, बल्कि मुझे ये पता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है मुझे भूतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घर से इशारा हो गया, उस वाक़िए को मैं यहीं छोड़ता हूँ, फिर इंशाअल्लाह किसी मोड़ पे आऊंगा तो उसको बता दूंगा। जी इजाजत है ना भाई? अब साइड हो लिया जाए, चूंकि आने वाला खतीब आ रहा है और आपने इतना देर सुना। एक शेर आमद रसूल के हवाले से पढ़ दूंगा, एक शेर में पढ़ता हूँ, आपके हवाले से पढ़ता हूँ, सिर्फ आपके हवाले से, और अल्लामा कमाल अशरफ फैजी साहब के हवाले से पढ़ता हूँ, सबके हवाले से पढ़ दे रहा हूँ। बस एक शेर कि आमद पे आ जे उनके महफिल सजा रहे हैं, आमद पे आ जे उनके महफिल सजा रहे हैं, और वह गमो ज़दों के आका, वह गमो ज़दों के आका आज तशरीफ ला रहे हैं, आमद पे आ जे उनके महफिल सजा रहे हैं, और गारे राम छुप कर उम्मत के गम में आका, ओ गारे राम छुप कर उम्मत के गम में आका, हम आसियों के गम में, हम आसियों के गम में अजिया तो बहा रहे जो उनके महफिल सजा रहे हैं। 50 मिनट मुझे हो गया, शायद आपको एहसास हो या ना हो, लेकिन सुन लीजिए कि उस दरूद पाक की कसरत से कसम खुदा की, नबी को वो देख रहा है ख्वाब के अंदर। मेरे मुस्तफा ने कहा था, मेरे दीवाने घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे दीवाने तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा क्या किया जाए? कहा कि सुनो, सुबह को उठना तो किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि अपने झोले और झंटे को ले लेना, और लेने के बाद जहाज से हाजियों का जहाज जाया करता है उसी मकाम पे पहुंचा जा। जरा बताइए तो सही, हमें मदीना जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है, हमें मदीना जाने के लिए वीजे की जरूरत है, लेकिन नबी ने कहा था कि तुम चले आना। अल्लाह अल्लाह, जो 2 दिन पहले हाजी गए थे, जहाज सैयारों को चला रहे थे, सैयारा आगे नहीं बढ़ रहा था, जब पलट के देखने वाले ने देखा था, देखा इश्क रसूल है, नबी के इश्क में झूमता हुआ और यही कहता हुआ आगे बढ़ रहा था कि दिखा दे, अरे दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर, अरे जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब चला है सैयारे के करीब। एक दीवाने ने कहा था, लग तो ऐसा रहा कि एक हाजी छूट गया है जिसके बुनियाद पे सैयारा चलने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही जहाज के अंदर वो दाखिल होते हैं, अब ड्राइवर ने उस इंजन को चालू किया है, सैयारा चलाने वाला जब आगे बढ़ा रहा है, अब सैयारा चलने का नाम ले लिया है और सैयारा भी चल रहा है, इसके नबी के जानी पड़ रहा है। कसम खुदा की, किसी ने पासपोर्ट भी नहीं मांगा, किसी ने उससे वीजा भी नहीं मांगा, मांगे तो कैसे मांगे, इसलिए पैगाम भी किसी ने दिया था, लाने की इजाजत भी किसी ने दिया था, तो दुनियादार ने नहीं दिया था, बल्कि उसे
परवरदिगार आलम के मुकद्दस नबी ने दिया हुआ था, आमीना के लाल ने दिया हुआ था। गुंबदे खजरा देखा और देख के कहा कि या रसूलुल्लाह अब देख लिया है तो जाने की ख्वाहिश नहीं हो रही है। वाक़या तवील है, इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। रब की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझसे बोलने में अगर किसी किस्म की गलती हो गई हो, लग़ज़िश हो गई हो तो नबी के सदके मुझसे माफ अता फरमा, और कोई ऐसा जुमला निकल गया हो जिस पर तौबा लाजिम होता हो तो आपको गवाह बना के, उलमा को गवाह बना के, यहाँ आए हुए फरिश्तों को गवाह बना के नासिर हुसैन निज़ामी सच्चे दिल से तौबा पढ़ता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।